सनातन धर्म के दिल में हमारी जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सिर्फ रस्मों से आगे बढ़कर इस पुरानी परंपरा में बुने हुए साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। सनातन धर्म कोई रुका हुआ डॉगमा नहीं, बल्कि इंक्वायरी की एक जिंदा परंपरा है जो सवाल, शक और खोज को बढ़ावा देती है। एक नदी की तरह यह ढलता और इवॉल्व होता है, फिर भी इसका एसेंस वही रहता है। आर्षि, पुराने जमाने के ज्ञानी, अंदर की दुनिया के साइंटिस्ट थे जो कॉन्शियसनेस को अपनी लैब की तरह इस्तेमाल करते थे। उनकी इंसाइट्स जो वेदों और उपनिषदों में मिलती हैं, ओन ऑब्जर्वेशन है जिन्हें टेस्ट और एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है। यह विजडम यूनिवर्सल है। इसे समझने के लिए आपको हिंदू या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म बड़े यूनिवर्स को हमारे अंदर की पेचीदा दुनिया से जोड़ता है। यह बताता है कि दोनों पर एक ही कानून लागू होते हैं। हमारी जर्नी पुरानी इंसाइट्स को मॉडर्न साइंस से जोड़ेगी। योग, कॉन्शियसनेस, क्वांटम फिजिक्स, आयुर्वेद और त्योहारों के पीछे के कॉस्मिक लॉजिक को एक्सप्लोर करेगी। यह अंधविश्वास के बारे में नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वाली क्यूरियोसिटी के बारे में है। पुराने साधु और मॉडर्न साइंटिस्ट शायद सच्चाई के एक ही पहाड़ को अलग अलग तरफ से देख रहे हैं। आइए इस चढ़ाई को खुले दिमाग और जिज्ञासु दिल से शुरू करें। सनातन धर्म का साइंस इंतजार कर रहा है। योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। यह मन और कॉन्शियसनेस का साइंस है। पतंजलि के योग सूत्र 8 अंगों को बताते हैं, एथिक्स और आसनों से लेकर सांस, मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट तक। यह सिस्टम सेल्फ मास्टरी के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब वही साबित कर रहा है जो योगी जानते थे। मेडिटेशन ग्रे मैटर बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और इमोशनल रेगुलेशन को बेहतर बनाता है। प्राणायाम या सांस कंट्रोल शरीर के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, मॉडर्न स्ट्रेस का मुकाबला करता है। हिंदू फिलॉसफी कॉन्शियसनेस की अवस्थाओं का वर्णन करती है, जागृति, स्वप्न, गहरी नींद और तुरीय शुद्ध जागरूकता की अवस्था। जबकि साइंस ब्रेन का अध्ययन करता है, योग इन अवस्थाओं का अनुभव करने का सीधा रास्ता देता है। ओम जैसे मंत्रों का जाप करने के भी मेजरेबल इफेक्ट होते हैं जो ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करते हैं और मन को शांत करते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि न्यूरो अकॉस्टिक तकनीकें हैं। योग इंसान की पोटेंशियल के लिए एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। यह कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने का एक प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिस ही प्रूफ है। योग पुरानी विजडम और मॉडर्न साइंस को जोड़ता है। क्वांटम फिजिक्स ने हमारे क्लासिकल नजरिए को तोड़ दिया, एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जो अनिश्चित और इंटरकनेक्टेड है। पार्टिकल्स कई अवस्थाओं में मौजूद होते हैं, दूरियों पर उलझे हुए, जो उपनिषदों में पाए जाने वाले विचारों की गूंज है। वेदांत ब्रह्म का वर्णन करता है, वह निराकार अनंत रियलिटी जिससे सभी अस्तित्व पैदा होते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी यूनिवर्स को एनर्जी फील्ड्स के समुद्र के रूप में देखती है, पार्टिकल्स बस लहरें हैं। दोनों परंपराएं एक एकीकृत अविभाज्य रियलिटी की ओर इशारा करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन रियलिटी को आकार देता है, जो हिंदू विचार को दर्शाता है कि कॉन्शियसनेस दुनिया को सह बनाती है। आत्मा, व्यक्तिगत स्व, ब्रह्म सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट नॉन ड्यूअलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस की ओर इशारा करता है, जो एक को होता है वह दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। अर्शी और फिजिसिस्ट अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके एक ही सच्चाई को देखते हैं। यूनिवर्स एक अकेला सचेत एंटिटी है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एकता पर मिलते हैं। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड गहरे जुड़े हुए हैं। रियलिटी पार्टिसिपेटरी है। पुराना और मॉडर्न कॉन्शियसनेस की सीमा पर मिलते हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण के संतुलन के रूप में देखता है। इसके केंद्र में 3 दोष हैं, वात गति, पित्त परिवर्तन और कफ संरचना। हर व्यक्ति में इनका अनूठा संतुलन होता है। बीमारी को असंतुलन के रूप में देखा जाता है और उपचार का लक्ष्य संतुलन बहाल करना है। आयुर्वेद आहार, जीवन शैली, हर्बल औषधियां, योग और ध्यान के माध्यम से संतुलन लाता है। यह दृष्टिकोण अब आधुनिक चिकित्सा में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के रूप में उभर रहा है। जब दुनिया जीवन शैली जनित बीमारियों से जूझ रही है, आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण प्रासंगिक और प्रभावी है। हल्दी, अश्वगंधा और पंचकर्म के लाभ अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रहे हैं। आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा का पूरक है। यह संतुलन और बुद्धिमत्ता से जीने की कला सिखाता है। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विज्ञान है। आयुर्वेद प्रिवेंशन और हार्मनी का मार्ग है। हिंदू त्योहार केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र और प्रकृति के चक्रों से गहराई से जुड़े हैं। ये उत्सव विशिष्ट खगोलीय घटनाओं, संक्रांति, इक्विनॉक्स, चंद्रचरण से जुड़े हैं, जो प्राचीन ऋषियों की खगोल ज्ञान को दर्शाते हैं। दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। होली बसंत और इक्विनॉक्स का उत्सव है, नवीकरण और नए जीवन का स्वागत।
मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। फसल कटाई और नए मौसम की शुरुआत। पतंग उड़ाना, तिल गुड़ खाना और नदियों में स्नान, ये सब सौर परिवर्तन से जुड़े हैं। एकादशी पर उपवास का वैज्ञानिक आधार है चंद्र चक्र के अनुसार शरीर को शुद्ध करना। त्योहार प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तालमेल का उत्सव है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान और संस्कृति का संगम है। त्योहार हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। धर्म और कर्म हिंदू विचारधारा में नैतिकता और कारण कार्य का विज्ञान है। यह धार्मिक आदेश नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम है, जैसे ग्रेविटी। धर्म का अर्थ है किसी चीज की मूल प्रकृति और सही आचरण। यह संदर्भ के अनुसार बदलता है, हर भूमिका, उम्र, परिस्थिति में। कर्म कारण कार्य का नियम है, हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं, बुरे कर्म नकारात्मक। यह दंड या पुरस्कार नहीं बल्कि प्रकृति का निष्पक्ष नियम है। कर्म को समझना हमें भाग्य का निर्माता बनाता है। हर चुनाव मायने रखता है। हम अपने कर्मों से भविष्य गढ़ सकते हैं। धर्म और कर्म जिम्मेदारी और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। विज्ञान और आस्था के बीच टकराव की धारणा आधुनिक है। सनातन धर्म में ये विरोधी नहीं, पूरक है। विज्ञान बाहरी जगत को खोजता है, धर्म आंतरिक जगत को। दोनों का लक्ष्य एकता और संबंध है। योग ब्रह्म, आयुर्वेद, त्योहार, धर्म और कर्म, इन सब में वैज्ञानिक तत्व निहित हैं। यह चेतना का विज्ञान है, अनुभव, अवलोकन और जांच पर आधारित। सनातन धर्म की सुंदरता इसकी खुली, सतत विकसित होती प्रकृति में है। यह आस्था को अंधा नहीं बल्कि सूचित विश्वास बनाता है, प्रश्न पूछने और अनुभव से सीखने को प्रेरित करता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाता है। विज्ञान कैसे समझाता है, आस्था क्यों, दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यह खोज एक शुरुआत है। जहां विज्ञान की कठोरता और आस्था की गहराई मिलती है, वहीं सबसे बड़े सत्य मिलते हैं। इस प्रकार हम पहुंच चुके हैं इस ज्ञानवर्धक सफर के अंत तक। आज हमने जाना कि कैसे हिंदू धर्म के योग, ध्यान, आयुर्वेद और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किन विषयों पर और जानना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले ज्ञान के और वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ज्ञान से भरपूर सफरों में हम फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए।